हेलो मेरे प्यार दोस्तों, तो आप लोग कैसे हो? आई होप कि बहुत ही अच्छे होंगे। कल जहां तक मैंने बताया था एंगल के बारे में, एंगल किसे कहते हैं, एंगल यानी कोण। कोण कितने प्रकार के होते हैं, कौन के प्रकार देखे थे जिसमें न्यून कोण, अधिक कोण और समकोण आता है। आज हम देखेंगे समकोण त्रिभुज के बारे में। आखिर समकोण त्रिभुज कहते किसे है? तो समकोण त्रिभुज का बेसिक परिभाषा होता है जिस त्रिभुज का एक कोण समकोण हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। समकोण त्रिभुज एक कोण 90 डिग्री का होता है, उसी को बोला जाता है समकोण। ठीक है। और बोला जाता है समकोण डिग्री के सामने वाली भुजा को कर्ण बोलते हैं और शेष भुजा को आधार कहते हैं। ठीक है। समकोण त्रिभुज को ये वाला भुजा को बोला जाता है लंब। ऊर्ध्वाधर खड़ा रहता है जिसको लंब बोला जाता है, जो क्षैतिज में रहता है उसी को आधार बोला जाता है। यदि हम कोई एंगल को यदि हम फिक्स करते हैं तो उसको सामने वाली भुजा लंब कहला जाती है। लंब का इंग्लिश वर्ड होता है परपेंडिकुलर, और आधार का इंग्लिश वर्ड होता है बेस, और हाइपोटेनस का इंग्लिश वर्ड होता है, सॉरी, कर्ण का इंग्लिश वर्ड होता है हाइपोटेनस। आज देखते हैं हम कि यदि किसी ठिठ्ठा को हम फिक्स करते हैं, यदि किसी ठिठ्ठा को हम फिक्स कर देते हैं तो मेरे सामने वाली भुजा लंब किस प्रकार बन रहा है वो देखते हैं। यदि हम कोण सी को यहाँ पे देखिए, यदि कोण सी को हम मान लेते हैं थीटा और इसको हम फिक्स कर रहे हैं, क्या कर रहा है? फिक्स। तो ये आधार और ये जो लंब है ये टेम्परोरी है, आधार लंब इसको नाम है। जनरली यदि किसी ठिठ्ठा को हम फिक्स करते हैं तो उसके सामने वाली भुजा लंब हो जाती है, सामने वाली भुजा लंब हो जाती है। ठीक है। और शेष भुजा आधार हो जाती है, जिसके नीचे वाला एक शेष भुजा होगी, ये हो जाएगा आपका आधार। यदि हम ऊपर वाला को फिक्स करते हैं, कोण ए को यदि हम फिक्स कर रहे हैं, यहाँ पे देख सकते हैं आप सब, कोण ए को यदि हम फिक्स करते हैं, इसको अल्फा मान लेते हैं, तब इसके सामने वाली भुजा लंब हो जाएगी, इसके सामने वाली भुजा लंब हो जाएगी, और ये साइड में भुजा है ये आधार का रूप ले लेगा। ठीक है। अब इसके आगे देखते हैं, नोट कर लिया आप, देखो यहाँ इसके बाद देखते हैं। अब कहा जाता है समकोण त्रिभुज के सामने वाली भुजा को कुछ कहते हैं, कर्ण कहते हैं। ये समकोण है, समकोण त्रिभुज के सामने वाली भुजा क्या जो हो जाएगी? कर्ण हो जाती है। और कह रहा समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा जो होती है जो कर्ण की ही होती है, सबसे बड़ी भुजा, सबसे बड़ी भुजा किसकी होती है? कर्ण की होती है। ठीक है। अब देखते हैं समकोण त्रिभुज में दो न्यून कोण होते हैं, यानी कि 45-45 डिग्री का दो न्यून कोण होता है समकोण त्रिभुज में। और कहा जाता है समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग, समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। यह बात जो कही थी पाइथागोरस जी ने कहा था। पाइथागोरस ने कहा था कि ये जो कर्ण का वर्ग होता है अन्य दो भुजा, ये दो भुजा इसका वर्ग के बराबर होता है, यानी कि लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, इसके बराबर होता है कर्ण का वर्ग। और बोला गया था कि कर्ण के सामने वाली भुजा को लंब का सॉरी लंब के सामने वाली भुजा को कर्ण बोलते हैं। और क्या जी बोला गया था कि समकोण त्रिभुज में दो गो न्यून कोण होते हैं। तो इतना पहले नोट कीजिए, उसके बाद आगे बताते हैं। ठीक है। आप देखते हैं पाइथागोरस का थ्योरम, देखते हैं प्रमेय क्या था पाइथागोरस के। तो पाइथागोरस ने पहला प्रमेय दिया था कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग जोड़ आधार का वर्ग। ये पहला प्रमेय था। इसी प्रमेय से अन्य फार्मूला भी डिराइव्ड होता है, जैसे कि बोल देगा आपको लंब का वर्ग, क्या चीज का वर्ग? लंब का वर्ग। तो लंब का वर्ग बराबर होता है कर्ण का वर्ग माइनस आधार का वर्ग, माइनस आधार का वर्ग। यहां से आपको पूछ देगा आधार का वर्ग, आधार का वर्ग बता दें, तो आधार का वर्ग बराबर होता है कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग। और यहाँ पे देखिए यदि आपको सिर्फ कर्ण पूछता है, कर्ण, तो कर्ण पूछेगा तो यहाँ से वर्ग हट के उस तरफ रूट चढ़ जाएगा। देखिए किस प्रकार होता है, जो कर्ण बराबर अंडर रूट लंब का वर्ग जोड़ आधार का वर्ग होता है।
लंब का वर्ग जो आधार का वर्ग, वही आपसे लंब पूछेगा लंब। तो लंब बराबर फॉर्मूला दिया स्क्वायर, तो उस तरफ रूट चढ़ जाएगा इस प्रकार से। कर्ण का वर्ग माइनस आधार का वर्ग माइनस आधार का वर्ग, वही आपसे आधार पूछ लेगा। आधार बराबर कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग, वही आपसे फिर इंग्लिश में भी पूछा जा सकता है, जैसे कि एच स्क्वायर बराबर होता है पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर, वही पी बराबर पी स्क्वायर बराबर पूछेगा तो एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वही आपसे बी स्क्वायर बराबर पूछेगा तो एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ये तो स्क्वायर स्क्वायर फॉर्मेट में हो गया। और नन स्क्वायर फॉर्मेट में इसमें स्क्वायर आता तो उस तरफ रूट चढ़ जाता है। देखिए कैसे, जैसे आपसे एच पूछेगा हाइपोटेनस बराबर तो होता है पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर, वही आपसे पी बराबर पूछेगा तो अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वही आपसे बी सिर्फ पूछ लेगा तो यहाँ पे हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। इस तरह से फॉर्मूला होता है। और बोला जाता है कि 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को क्या बोलते हैं, तो आप लोगों को पता ही होगा कि कर्ण बोला जाता है। इतना फॉर्मूला लिखिए, फिर आगे की ओर चलते हैं, नोट कीजिए, हट जाते हैं। तो देखिए, अब देखते हैं त्रिकोणमितीय निष्पातियां। आखिर त्रिकोणमितीय निष्पातियां होती है क्या चीज? तो कहा जाता है समकोण त्रिभुज में किन्हीं दो भुजाओं के अनुपात को ही त्रिकोणमितीय निष्पातियां कहलाती है। और त्रिकोणमितीय निष्पातियां 6 प्रकार के होते हैं। देखते हैं कौन कौन प्रकार के होते हैं। बारी बारी से प्रत्येक भुजा को अनुपात में लेंगे और उसका नामकरण करेंगे, उसी को बोला जाता है त्रिकोणमितीय निष्पातियां। जैसे में देख सकते हैं, पहला भुजा को लेते हैं हम लंब को, पहला भुजा लंब का अनुपात ले लेते हैं कर्ण के साथ। किसके साथ? कर्ण के साथ, ठीक है, ये पहला हो गया। दूसरा ले लेते हैं आधार के कर्ण के साथ ले लेते हैं, आधार को कर्ण के साथ ले लेते हैं, आधार को कर्ण के साथ ले लेते हैं। और तीसरा ले लेते हैं आधार को लंब के साथ, या फिर लंब को आधार के साथ, लंब को आधार के साथ ले लेते हैं। जस्ट इसका अपोजिट होता है, जस्ट इसका अपोजिट होता है। पहले इसका नामकरण कर देते हैं। तो पाइथागोरस जी ने ही लंब बटा कर्ण को नाम दिया था साइन थीटा। क्या जी नाम दिया था? साइन थीटा। और आधार बटा कर्ण का नाम दिया था कॉस थीटा। और लंब बटा आधार को नाम दिया था टैन थीटा। और जस्ट इसी का अपोजिट इसका नाम है। जैसे साइन थीटा का उल्टा होता है कौशिक थीटा, साइन थीटा का उल्टा कौशिक थीटा, कॉस थीटा का उल्टा सेक थीटा होता है, और टैन थीटा का उल्टा कॉट थीटा होता है। इसी को फिर पलट, इसको पलटा तो इसको भी पलट देंगे। किस प्रकार से देखिए, कौशिक थीटा बराबर होता है कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा लंब। और सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार। और कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटा लंब, कॉट थीटा बराबर आधार बटा लंब होता है। इसी को आप इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, ठीक है। देखिए इंग्लिश में लिख देते हैं, साइन थीटा बराबर पी बटा एच, साइन थीटा बराबर पी बटा एच, कॉस थीटा बराबर बी बटा एच, टैन थीटा बराबर पी बटा बी, ठीक है। जस्ट इसी का अपोजिट हो जाएगा। साइन थीटा का उल्टा होता है कौशिक थीटा, सेक थीटा का उल्टा हो, कॉस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा, और टैन थीटा का उल्टा होता है कॉट थीटा। इसी का फिर पलट देते हैं तो हो जाएगा एच बटा पी, सेक थीटा एच बटा बी, एच बटा बी, और कॉट थीटा बी बटा पी, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं साइन थीटा का उल्टा होता है कौशिक थीटा, साइन थीटा का उल्टा हो जाएगा आपको कौशिक थीटा, और कॉस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा, कॉस थीटा का उल्टा सेक थीटा होता है। वहीं टैन थीटा का उल्टा कॉट थीटा होता है। अब इतना हो जाने के बाद
हम डायरेक्ट अब मैथ पे आएंगे। अब मैथ का इस पे सॉल्यूशन देंगे मैथ का हम। बस कॉन्सेप्ट इतना ही था और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को बहुत ही बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। और इसी जितना अभी तक मैंने क्लास लिया है वो सबको आप सबको याद करना है, एकदम कन्फर्म याद कर लेना है। इसी का एक और फार्मूला भी होता है, शॉर्टकट ट्रिक इसको बोल सकते हैं, जिसको बोलते हैं लाल बटा कक्का। लाल बटा कक्का, जैसे में कि लंब बटा कर्ण के बोल देंगे साइन, और आधार बटा कर्ण के बोल देंगे कॉस, और लंब बटा आधार को बोल देंगे tan। इसी को उल्टा फिर कर देंगे कक्का बटा लाल, कक्का बटा लाल। यानी कि कर्ण बटा लंब को बोला जाता है कौशिक, और कर्ण बटा आधार को बोला जाता है सेक, और आधार बटा लंब को बोला जाता है tan। ये थोड़ा सा छोटा सा कॉन्सेप्ट छूट गया था, वैसे सब टीचर पढ़ाता तो हम भी बता दिए इसको, और कोई बड़ा बात नहीं है। इस तरह से याद करना आपको, वो ना भी याद कीजिएगा तो चलेगा। इतना पहले नोट कीजिए तो आगे का सॉल्यूशन मैं देता हूं। तो सब नोट कर लिए थे। चलिए आज हम सारा कॉन्सेप्ट खत्म हो गया, हम अब एनसीईआरटी पैटर्न पे हम बताएंगे, ठीक है। देखिए अब एनसीईआरटी पैटर्न पे हम बताएंगे। तो सबसे पहले हम एनसीईआरटी का एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट देख सकते हैं, बोर्ड के स्क्रीन पे आपको लिखा हुआ दिख जाएगा। हम यहाँ पे पढ़ देते हैं। कहा जा क्वेश्चन कह रहा है, यदि tan a बराबर 4/3 तो कोण a के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। आपका क्वेश्चन बोर्ड के ऊपर लिखा जाएगा, ठीक है। तो पहला एनसीईआरटी का सॉल्यूशन दे रहा है, तो इसका एग्जाम्पल हम करवा रहे हैं। एग्जाम्पल में जो क्वेश्चन रहता है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन बोल दिया tan a बराबर कितना दिया है 4/3, tan a बराबर 4/3 दिया है, ठीक है। तो बोला बाकी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वो समकोण त्रिभुज बनाएंगे इस प्रकार से, और इसको नाम दे देंगे ए, इसको नाम दे देंगे बी, और इसको नाम दे देंगे सी। क्योंकि बोला है tan a बराबर, तो tan a बराबर फार्मूला होता है P/B, P/B यानी कि लंब बटे आधार होता है, लंब बटे आधार होता है, ठीक है। अब यहां से देखते हैं हम कि हमको लंब भी मिल गया है और आधार भी मिल गया। लंब कितना दिया हुआ है तो 4 दिया, आधार कितना दिया है तो 3 दिया है। उसके बाद अब हमको कर्ण को निकालना है। कर्ण किस प्रकार से निकलेगा वो देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले कर्ण निकालते हैं। तो कर्ण बराबर फार्मूला क्या चीज होता है बाबू, देखो यहाँ पर कर्ण बराबर फार्मूला होता है लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर फार्मूला होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए लंब कितना दिया हुआ, तो लंब है 4, तो 4 का वर्ग यहाँ पे करेंगे, और आधार कितना दिया, आधार दिया 3, तो 3 का वर्ग करेंगे। 4 का वर्ग कितना होता है 16 होता है, और 3 का वर्ग 9 होता है। 16 9 कितना होता है 25 होता है। यानी कि कर्ण कितना निकला 25 के वर्गमूल कितना होता है 5, यानी कि कर्ण कितना निकल गया है हमको 5। तो कर्ण की जगह यहाँ पे 5 रख देंगे। इसको बोला जाता है कर्ण, इसको बोला जाता है आधार, और इसी को बोला जाता है लंब, ठीक है। अब यहां से बोल दिया अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात निकाले। तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात में आता है साइन थीटा, कॉस थीटा और tan थीटा, तो हमको दिया ही था। तो साइन थीटा बराबर होता है P/H, कॉस थीटा होता है B/H, और tan थीटा होता है P/B। इसी का उल्टा और निकाल देते हैं, कॉसेक थीटा बराबर होता है H/P, और सेक थीटा होता है H/B, और कॉट थीटा B/P होता है। अब यहाँ पे देखते हैं P कितना है, यानी परपेंडिकुलर हमको हो गया 4, और हाइपोटेनस कितना है 5, तो 5 लिख देंगे। कॉस थीटा बराबर होता है B/H, तो B कितना है
तो बी 3 है और एच कितना है 5 है तो 5 लिख देंगे। अब पी कितना है 4 है तो 4 लिखेंगे, बी कितना है 3 तो 3 लिखेंगे। जस्ट इसी का अपोजिट हम उधर कर देंगे, यानी कि 5/4 है। एच कितना है, एच दिया दिया 5, पी दिया 4। इस प्रकार से हम उलट पलट के लिख देंगे 5/3 और cot थीटा बराबर हो जाएगा 3/4। तो आपका पहला क्वेश्चन हुआ समाप्त। इसको नोट कीजिए, फिर दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसको पहले नोट कीजिए।